वहीं देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दो बाबाओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चले। एक तिजारा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने बाबा बालकनाथ, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। दूसरे जयपुर के हवा महल सीट से विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य है, जो अपने विवादित हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। चुनाव जीतते ही जयपुर में नॉनवेज बैन कराने की मांग करने और थाने में जाकर हंगामा काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। अचानक मशहूर हो गए बाबा, लेकिन अब वो पूरे पछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दलित से मारपीट करके उसके जमीन पर कब्जा करने के कथित मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार की समीक्षा की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना और कहा कि विधानसभा चुनाव में काम के ऊपर चर्चा नहीं हुई और बीजेपी वाले बस कन्हैयालाल मर्डर की चर्चा करते हुए तनाव का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण किया, इसलिए भाजपा की जीत हो गई। गोगामेडी हत्याकांड पर भी बोले गहलोत ने कहा कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है। 7 दिन तक तुम मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे और बात करते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में मुझे एनआईए जांच पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दस्तावेज पर हस्ताक्षर मुझे करने पड़े। ये काम है नए सीएम का था। इस बार प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के बावजूद भी सर्दी के मामले में इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह शाम सर्दी तो दिन भर में धूप का तीखापन बना हुआ है। राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के बावजूद भी सर्दी के मामले में इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह शाम सर्दी तो दिन भर में धूप का तीखापन बना हुआ नजर आता है। प्रदेश में जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद कई जिलों में फिर से बारिश और कोहरे का दौर शुरू होगा। दिसंबर की शुरुआत से कई सिस्टम सक्रिय रहे, इसके कारण बड़ी मात्रा में नमी और बादलों की स्थिति भी बनी रही। ऐसे में दिन में तो सर्दी का दौर नजर आया, लेकिन रात में तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरा और सामान्य से भी अधिक रहा। वहीं देखिए इस हफ्ते सोने व चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। इस हफ्ते सोना उच्चतम स्तर से गिरकर 2100 रुपये सस्ता हुआ, तो चांदी भी 5300 रुपये सस्ती हुई। अमेरिकी श्रम विभाग की ओर से अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में होने की रिपोर्ट के बावजूद रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 2 सप्ताह और चांदी 3 सप्ताह के न्यूनतम स्तर तक उतर गई। इसके असर से शनिवार को जयपुर में सराफा बाजार में सोना 650 रुपये सस्ता हुआ। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले 56 सांसद रिटायर होंगे, इनमें 30 बीजेपी से। भाजपा के पास राज्यसभा में इस वक्त 13 सांसद है, इस लिहाज से भाजपा राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकेगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बावजूद भी भाजपा उच्च सदन में सदस्य संख्या बढ़ाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। वहीं देखिए राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे मंगलवार की सुबह जयपुर पहुंचेंगे। इसी दिन उनकी विधायकों संग बैठक होगी और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के नाम से भी पर्दा मंगलवार को उठ जाएगा। इसी बीच आज भाजपा के विधायक प्रताप सिंह सिंधवी और अजय सिंह किलक और अंशुमान भाटी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से उनके आवास पर मुलाकात की। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजन और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी वसुंधरा राजे से मिले। वहीं देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहे हैं मरीज। 40% डॉक्टर नक्सलवाद का शिकार। शिकायत किए जाने पर नौकरी से निकालने का खतरा भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टर 8 की जगह 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। ब्रिटेन में अधिकांश भारतीय डॉक्टर नस्लवादी और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 40% भारतीय डॉक्टर अपने सहकर्मियों के साथ ही मरीजों से ऐसे व्यवहार का सामना कर रहे हैं। वहीं देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में तीसरे मोर्चों की प्लानिंग। बीजेपी व कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में आरएलपी, बसपा व बीएपी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी व कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए तीसरा मोर्चा प्लानिंग बना रहा है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो 2023 में बीजेपी व कांग्रेस के खिलाफ लगभग 85 लाख वोट गए थे, जिसमें से आरएलपी को
9,50,000 वोट मिले। वही भारतीय आदिवासी पार्टी को 8.5 लाख के करीब वोट मिले और बसपा को 7,21,000 वोट मिले। वहीं देखिए प्रदेश में सर्दी ने बढ़ाई हल्दी की खपत। रोजाना 800 से 1000 किलो बिक रही है हल्दी, भाव भी 50 से 70 रुपए। सर्दी की चमक में राजस्थान के अंदर हल्दी की खपत भी बढ़ गई है। हल्दी की पार्टियों ने हल्दी की बिक्री का हर रोज का आंकड़ा 800 से 1000 किलो तक पहुंचा दिया गया है। वर्तमान में हल्दी 50 से 70 रुपए किलो तक बिक रही है। वहीं देखिए राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायकों से 20 मिनट नड्डा ने किया संवाद, कहा 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारी पूरी करें। जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय चुनाव जीतने के बाद विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा के विधायक दल की बैठक आज होगी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विधायकों से मुलाकात भी हुई। वहीं देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे शूटर नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। हिसार के स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में हुए थे कैद। 1 लाख के इनामी के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर दिया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस ने शनिवार देर रात चंडीगढ़ से पकड़ दिया। राजस्थान पुलिस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ जॉइंट ऑपरेशन सफल रहा। गोगामेडी व राजू ठेठ के हत्याकांड का मास्टरमाइंड दुबई में नेपाल के रास्ते भागा। शूटर को विदेश भेजने व बड़ा गैंगस्टर बनाने का ख्वाब दिखाकर गोगामेडी व ठेठ का करवा दिया मर्डर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण दुबई में है। 1 लाख के इनामी गैंगस्टर चारण ने ही राजू ठेठ की हत्या की साजिश भी रची थी। वहीं देखिए कुलदीप बिश्नोई बोले आज या कल में राजस्थान सीएम का हो सकता है फैसला। कहा हमारा काम था नतीजा देना, हमने दिया। सीएम को बेटे की शादी का न्योता भी दिया। कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने राजस्थान चुनाव में सह चुनाव प्रभारी बनाया था। हरियाणा के भाजपा नेता और राजस्थान चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान सीएम के ऐलान को लेकर बड़ा बयान दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के दिल्ली में मीटिंगों पर उन्होंने कहा कि मैं उन मीटिंगों में शामिल था। 200 साल पुरानी हवेलियों की पीएम मोदी ने की तारीफ जैसलमेर में। इनमें गर्म हवा भी हो जाती है ठंडी, बोले दुनिया के पास सीखने का अवसर। जैसलमेर में पीले बलुआ पत्थरों, झरोकों और बालकनी महीन कारीगर का बेजोड़ नमूना जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेलियों को निहारने लाखों लोग हर साल जैसलमेर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी की तारीफ, बोले दुनिया को सीखने का अवसर। वहीं देखिए वसुंधरा राजे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। विधायक दल की बैठक पर संशय। राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। सोमवार को होने वाली बैठक में टलने के आसार है। इसी वजह से राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा माना जा रहा है। राजस्थान के ऑब्जर्व बनाए गए राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोटपुतली से 5 मिनट में एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। बैलेट से बांधकर स्कॉर्पियो से खींचा, कैश बॉक्स नहीं टूटा तो गाड़ी में डालकर ले गए अपने साथ। स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ बदमाश आए। 5 मिनट में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम उखाड़ ले गई। बदमाशों ने सड़क पर एटीएम का कैश बैग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होने पर एटीएम को गाड़ी में डालकर फरार हो गई। वहीं देखिए बूंदी में अब 112 नंबर डायल करते ही मिलेगी सहायता। लेटेस्ट तकनीक से लैंस पुलिसकर्मी पहुंचेंगे मौके पर। जिले को मिले 9 वाहन। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को इमरजेंसी में तुरंत पुलिस की सहायता मिले, इसके लिए बूंदी जिले में 9 वाहन दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को इमरजेंसी में तुरंत पुलिस की सहायता मिल सकेगी। इनसे पीड़ित के 112 नंबर पर जानकारी देने के बाद अति आधुनिक संसाधनों से लैंस पुलिसकर्मी लोकेशन पहुंचकर पीड़ित की मदद कर सकेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाली नहर में खाली कर दिया गया केमिकल से भरा ट्रक। खेतों तक पहुंचा केमिकल युक्त पानी तो किसान जागे, जताया विरोध। पाली के सदर थाने के निकट नहर में केमिकल का टैंकर खाली करने की जानकारी पर मौके पर एकत्रित हुए किसान। हेमावास बांध के अब बांध से निकलने वाली नहर में शनिवार रात को अज्ञात लोगों ने केमिकल से भरा टैंकर खाली कर दिया गया। केमिकल युक्त पानी जब खेतों तक पहुंचा तो किसानों ने नहर की जांच करते हुए जांच अधिकारियों तक घटना की जानकारी दी।